Students, hope you are fine. So today's topic we are going to discuss about that is the continent Asia, southern continent, or we can say single this country continent. This continent is also known as the land. Down under the under continent is also known as migrant continent. So इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन हम अर्लियर में आपने ये पढ़ा, अब हम इस कॉन्टिनेंट के आपने अदर नेम्स वहाँ पे पढ़े, अब हम यहाँ जा रहे हैं कि लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो आपको पता है हम लोकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज पर द लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी मेजर दिस रिमार्केबल थिंग्स है एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेरी टॉपिक. सो ओके बेटा, लिसन हैड दिस ऑस्ट्रेलिया लाइज बिटवीन द इंडियन ओशन इन द वेस्ट. आप देखो इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, इस सिंगल कंट्री कॉन्टिनेंट का आप देखो इसके वेस्ट में, आप देखो इसके वेस्ट में आप देखो एक इंपॉर्टेंट ओशन है दैट इज नोन एज द इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट. जो पैसिफिक ओशन का साउदर्न पार्ट है, आप देखो पैसिफिक ओशन इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. दिस इज नोन एज द पैसिफिक ओशन. यानी साउथ पैसिफिक ओशन कोई दूसरा नहीं, ये साउदर्न रीजन है पैसिफिक ओशन का. और इस पैसिफिक ओशन का साउदर्न ईस्टर्न साइड में इसका पैसिफिक ओशन है. यानी दिस कॉन्टिनेंट इन द ईस्ट साइड इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन, लेकिन पैसिफिक ओशन का साउदर्न रीजन. और यहाँ पे हम देखेंगे इसके वेस्ट में आप देखो इंडियन ओशन है. तो इन दो साइड में आप देखो वेस्ट और ईस्ट तो हो गया एंड द अरफोरा सी लाइज टू इट्स नॉर्थ. और नॉर्थ में आप देखो इसका अरफोरा सी है, एक सी है जो वो इसका नॉर्थ में लाई कर रहा है. एंड मोर ओवर दिस द लार्ज वाटर बॉडी साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और इसके साउथ में अगर हम देखेंगे लार्ज वाटर बॉडी, एक बड़ी वाटर बॉडी है दैट इज नोन एज साउदर्न ओशन. उसको हम बोलते हैं साउदर्न ओशन पे, इसके साउथ साइड में. तो दिस एंटायर कॉन्टिनेंट इज आल्सो नोन एज दिस, अगर हम बोलेंगे इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलेंगे, क्योंकि ये सारे साइड में आप देखो वाटर बॉडीज से सराउंड है. वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ. वेस्ट में आपको पता है दैट इज द इंडियन ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में आप देखो अरफोरा सी एंड दिस साउथ में आप देखो दैट इज द साउदर्न ओशन. दिस आइलैंड कॉन्टिनेंट लाइज साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड एशिया. ये आइलैंड कॉन्टिनेंट, ये जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है ये एशिया के किस साइड में, आपको पता है एशिया के आप देखो साउथ ईस्ट में ये लाई कर रहा है, यानी साउदर्न में, साउथ ईस्ट में. तो इट मीन सपोज ये एशिया कॉन्टिनेंट बेटा यहाँ पे है और इसके आप देखो बिल्कुल यहाँ नहीं है, इस साइड में यहाँ पे, तो ये बन गया साउथ और ये बन गया साउथ ईस्ट. यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट आइलैंड कॉन्टिनेंट लाई कर रहा है. तो इसके साउथ ईस्ट में ये जो कॉन्टिनेंट लाई कर रहा है, तो आप देखो एशिया साउथ साउथ ईस्ट. सो दिस इज द कॉन्टिनेंट दैट लाइज द मेनलैंड. जो कॉन्टिनेंट की मेनलैंड है इसके साउथ ईस्ट में ये लाई कर रहा है. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कभी कि ये एशिया के किस साइड में लाई कर रहा है, साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है. एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 14 degree east to 154 degree east. So this is the latitudinal this is the longitudinal extension, not latitudinal extension. जो इसका latitudinal as per the latitudinal extension, so it is situated in the eastern hemisphere. So beta, because EER stands for the eastern hemisphere, so in the eastern hemisphere it is extends between 140 degree east to 154 degree. यानी 140 ईस्ट से लेके 154 ईस्ट डिग्री पे ये फैला हुआ है. और एज पर द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, वो लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे इट इज 10 डिग्री साउथ. तो इट मींस ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको साउदर्न कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, टू 40 डिग्री साउथ. यानी साउदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है. और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका 10 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है. और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है, 114 to 154 degree east. This is the latitudinal and longitudinal. Once I repeat this, remember this point: the latitudinal and longitudinal extension of continent is 10 degree south to 40 degree south, and it is longitudinal extension is 114 degree east to 154 degree east. So this is the latitudinal and longitudinal extension. And the Tropic of Cancer, that is 23 degree 1/2 to S.
23 डिग्री 1/2 एस, यानी जो आप देखो जो 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री लैटिट्यूड जो है, जिसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉट कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द मिडल ऑफ लैटिट्यूड। तो आप देखो ये लैटिट्यूड, ये कॉन्टिनेंट आप देखो बिल्कुल आप देखो लोकेटेड है दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो वो इसके मिडल में पास हो जाती है इस आइलैंड कॉन्टिनेंट को, और ये इस आइलैंड कॉन्टिनेंट को हम को मैं एक बार रिपीट फिर करूं, इसको हम बोलते हैं आइलैंड, क्योंकि इट इज सराउंडेड, एंटायर कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, एंड दिस कॉन्टिनेंट इज आल्सो नोन एज साउदर्न कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज इन द साउदर्न एंड इज आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। आप देखो ये स्मॉलेस्ट, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसको बोलते हैं माइग्रेंट कॉन्टिनेंट आल्सो। सो लिसन बेटा, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक थोड़ा रफ मैप मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का प्रिपेयर किया है। तो आप देखो ये जो यहाँ पे आप बाउंड्री देख रहे हो, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड लिसन दिस कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एज यू सी हियर इन द नॉर्थ, यहाँ पे आप देखो आराफोरा सी है, आराफोरा सी इसको नॉर्थ में है जो मैं भी बोल रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इंडियन ओशन है, इसके वेस्ट में ये हुआ वेस्ट साइड, और यहाँ आप देखो पैसिफिक ओशन ईस्ट में है, उसके बाद साउदर्न ओशन साउथ साइड में है। तो दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय द oceans all sides, so it is known as the island continent. साउदर्न ओशन, आराफोरा सी, और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। उसके अलावा कुछ आपको पता है जो सीज होते हैं एक्चुअली वो ओशन का एनक्लोज्ड पार्ट होते हैं। ओशन में आप देखो कोई पार्ट बाकी रेस्ट ऑफ ओशन से एनक्लोज्ड है, उनको बोलते हैं हम कोरल सी। जैसे आप देखो अरेबियन सी, दिस बे ऑफ बंगाल सी, ये एक्चुअली आप देखो इंडियन ओशन के पार्ट है। तो इसी तरफ आप देखो यहाँ पे भी एक सी है, इसको बोलते हैं कोरल सी, कोरल सी, ये भी आप देखो पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे आप देखो आसमानिया सी है, आसमानी, यहाँ पे आसमानिया कंट्री है, ये एक आसमानिया कंट्री ऑस्ट्रेलिया में आती है, और इसको बोलते हैं आसमानिया सी। और इसी तरफ आप देखो अराफरा सी, इंडियन ओशन एटसेट्रा, ये आप इसको इर्द गिर्द सिचुएटेड है। उसके अलावा आप देखो लैटिट्यूड 40 डिग्री एस से लेके आप देखो 40 डिग्री एस से लेके ये 40 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ से बेटा आप देखो इस कॉन्टिनेंट की लैंड स्टार्ट होती है साउदर्न में, और यहाँ आप देखो नॉर्थ में 10 डिग्री दिस 10 डिग्री एस से नार, यहाँ से लेके आप देखो 10 डिग्री एस से लेके यहाँ तक आप देखो 40 डिग्री एस तक फैला हुआ है। 10 डिग्री, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ से इसकी लैंड स्टार्ट होती है बेटा इस कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे खत्म होती है, तो हम इसको लिखते हैं 40 एस पे। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 10 डिग्री एस टू 40 डिग्री एस। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम देखेंगे बेटा तो 114 से आप देखो ये जो लाइन है ये 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से इसकी लैंड स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है 154 डिग्री, मतलब इसी एंटायर लैटिट्यूड स्पेस साउदर्न दिस 10 डिग्री और 40 तक यहाँ से है, और इस साइड में आप देखो 114 से 154 तक इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, इन लैटिट्यूड स्पेस सिचुएटेड है, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और ये आपको पता है नॉर्थ में कौन सा सी है, इसको आराफोरा सी है, और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और नीचे साउदर्न ओशन। उसके अलावा आप देखो कोरल सी भी है, वो भी आप देखो नॉर्थ दिस ईस्ट साइड है, आसमानिया सी है, ये आप देखो साउथ ईस्ट साइड है, आसमानिया सी साउथ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखो दैट इज द कोरल सी और साउदर्न ओशन है, और उसके अलावा इंडियन ओशन यहाँ पे आराफरा सी नॉर्थ में है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको आप देखो मिडल से पास होती है इस कॉन्टिनेंट, कैप्रिकॉर्न 23 एस कैप्रिकॉर्न, कैंसर तो नॉर्दर्न वाली को बोला जाता है, वो इसको मिडल से पास होती है इस कॉन्टिनेंट को। सो दिस वाज द अबाउट द मैप, ये मैप में मैंने आपको कॉन्टिनेंट का ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये एक्चुअली कंट्री है, इसी के साथ आसमानिया कंट्री है। आप देखो ये आसमानिया सी आसमानिया कंट्री है। तो आप देखो बेटा जो ये कॉन्टिनेंट है इसके बारे में आपको कुछ और मेजर पॉइंट्स में आपको बोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा। एक तो आपको पता है ऑफिशियल नेम, जो इसका ऑफिशियल नेम है इसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपको पता है ऑलरेडी मैंने बोला, ऑफिशियल नेम कॉमन वेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कभी नाम सुनोगे तो आप बोलोगे ये कोई दूसरा नाम है, नहीं, ये सेम वही कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया जिसका दूसरा नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो आप देखो दिस ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखेंगे जो इसके लैंग्वेज है दिस ऑस्ट्रेलिया की जो अगर हम देखेंगे लैंग्वेज है वो इंग्लिश ज्यादा है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको पता है 10 डिग्री एस टू 40 डिग्री एस, लॉन्गिट्यूडनल भी मैंने आपको बोला 140 डिग्री टू 154। और एरिया की बात अगर हम करेंगे, एरिया इसका कितना है इस कॉन्टिनेंट का, तो एरिया अगर हम देखेंगे
7692 square kilometers. So it means 1 is 10 is 100, 1000, 10 lakh, 10 lakh. So 76 lakhs 92,000, 76 lakhs 92,000 square kilometer. बेटा इसका एरिया है 76 lakhs 92,000, इसका एरिया है 76 लाख 92,000, इसका एरिया है इस कॉन्टिनेंट का। और उसके बाद अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन वो 8 है। इसमें हाईएस्ट एलिवेशन माउंटेन माउंट एमडी, इसको लिखते हैं हम शॉर्ट में माउंट। कोसी उज़को, बेटा माउंट कोसी उज़को हाईएस्ट पॉइंट है। ये पूरे एंटायर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची जो लैंड है, सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है 2228 मीटर्स अबव दिस, 2228 मीटर्स अबव द सी लेवल। आप देखो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कोसी उज़को, ऑस्ट्रेलिया की एक माउंटेन है 2228 मीटर्स अबव द सी लेवल। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट। और लोएस्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे जो इस कॉन्टिनेंट में, आप देखो लोएस्ट पॉइंट जो सबसे, आप देखो लोएस्ट पे लैंड है जो इस एरिया में, लेक आयरी। तो एक लेक है, लेक EYRE, आयरी जो लेक है, अगर हम देखेंगे ये 15 मीटर्स बिलो द सी लेवल है, 15 मीटर्स बिलो सी लेवल, ये 15 मीटर्स बिलो द सी लेवल है। और मेजर रिवर्स अगर हम इसमें कौन कौन से जो मेजर रिवर्स है, तो लेक आयरी इज द लोएस्ट पॉइंट एंड माउंट कोसी उसको इज द हाईएस्ट पॉइंट 2228 मीटर्स अबव द सी लेवल। और मेजर रिवर्स की बात करेंगे, उसके अलावा छोटे भी होंगे मेजर रिवर्स। बेटा आप देखो मेजर रिवर्स में सबसे एक मेजर रिवर है मुर्रे, MURRA, मुर्रे रिवर है, द मुर्रे रिवर है। डार्लिंग है, दूसरा है डार्लिंग रिवर है, मुर्रे रिवर है, डार्लिंग रिवर है। और उसके बाद एक और रिवर है मुरम्बिजी, MURRUMBIDGEE, मुरम्बिजी रिवर। मुरे एंड डार्लिंग एंड मुरम्बिजी आर दिस रिवर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है इस कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ कंट्रीज है इसमें, मैंने बोला सिंगल कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसके अलावा कुछ आइलैंड कंट्रीज इर्द गिर्द है। लेकिन मेजर पोर्शन अगर आप कॉन्टिनेंट का आप देखो, एक सिंगल कंट्री इसको ऑक्यूपाई कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही है। तो लेकिन उसके अलावा कुछ अदर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आप देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट जो अभी देख रहे थे, मतलब आप सपोज ये कॉन्टिनेंट है, तो ये इस कॉन्टिनेंट का जो ये वाला है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक है। तो पहले ही अगर हम देखेंगे जो कंट्री है वहां पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो कैपिटल है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो पर्थ है। उसके बाद आप देखो नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी इस रीजन को बोला जाता है, नॉर्दर्न टेरिटरी, NT में लिखूंगा। तो दूसरी जो है नॉर्दर्न टेरिटरी, सॉरी नॉर्दर्न टेरिटोरी, दैट इज द डार्विन, उस एरिया की कैपिटल है डार्विन है उस नॉर्दर्न टेरी। और उसके बाद आप देखेंगे क्वीनलैंड। तो आप देखो क्वींस लैंड जो होती है, ये भी आप देखो ये वाला रीजन है यहाँ पे, क्वींस लैंड, आप देखो ये ऐसे ये रीजन है, इसको बोला जाता है क्वीनलैंड। क्वीनलैंड एक और कंट्री है इसकी, क्वीनलैंड की आप देखो ब्रिस्बेन, क्वीनलैंड ब्रिस्बेन। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, आप देखो ये, तो आप देखो इसको बोला जाता है न्यू साउथ वेल्स। तो क्वीनलैंड के बाद अगर हम देखेंगे क्वीनलैंड, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, ये वाला न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वीनलैंड, न्यू साउथ वेल्स है। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो ये बन गया यहाँ पे साउथ
ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है ये, उसके बाद हम देखेंगे इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हम करेंगे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, और एक और है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, और एक और है अस्मानिया है। ऑस्ट्रेलियन साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एक और कंट्री है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे एक और है अस्मानिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इस कॉन्टिनेंट में। तो एक बार फिर बेटा आप देखो, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू दिस साउथ वेल्स है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये न्यू साउथ वेल्स के अलावा अगर हम देखेंगे दिस एक और है अस्मानिया है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। ये कुछ आप देखो इंपॉर्टेंट दीज रीजन्स है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इस कॉन्टिनेंट में। और आपने देखा इसमें लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड अदर थिंग्स इस कॉन्टिनेंट के बारे में आपने पढ़ा है। सम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हम ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज पाए जाते हैं। मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटीज जो पाए जाते हैं इसमें। तो बेटा आपको याद रखना 10 डिग्री एस से लेके 40 डिग्री एस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेडल से पास होता है। मैं मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। 114 डिग्री से लेके 150 एस साउदर्न है, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और उसके बाद नॉर्थ में आरफोरा सी है, साउथ में साउदर्न ओशन है, और उसके बाद वेस्ट में पैसिफिक इंडियन ओशन है, और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। और उसके बाद आप देखो ये कॉन्टिनेंट जो है इसको बोला जाता है सिंगल कंट्री कॉन्टिनेंट, और इसका नाम एक और है माइग्रेंट कंट्री है, और ये सिक्स्थ स्मॉलेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये साउथ ईस्ट में है, एशिया की मेनलैंड कंट्री से है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जो कॉन्टिनेंट है इसके बीच में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाती है। और एक और पॉइंट आपको दिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूं, दिस मोस्ट ऑस्ट्रेलियंस आर ब्रिटिश डिसेंडेंट्स। As Australia was once a British colony, the original inhabitants are known as Aborigines। आप लिख लें बेटा, ये मोस्ट ऑस्ट्रेलियंस ऑफ ब्रिटिश डिसेंडेंट्स। अगर हम देखेंगे जो भी आज ऑस्ट्रेलियंस है, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, वो एक्चुअली डिसेंडेंट्स जो ब्रिटिश के आप देखो वो एक्चुअली रहने वाले थे, वो ब्रिटिश के थे। अब उस टाइम वो आप देखो उन्होंने ब्रिटिश ने इसको ऑक्यूपाई किया, जैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था कॉलोनियल पीरियड में, तो सेम इन्होंने आप देखो ब्रिटिश जब इंडिया पे रूल करे तो वो ऑस्ट्रेलिया पे कर रहे थे। तो बहुत सारे आप देखो वो ब्रिटिश वहां पे रहने लगे। उनके आप देखो जो आज ऑस्ट्रेलियन है वो एक्चुअली उनके जो एंसिस्टर्स है वो एक्चुअली उनके एंसिस्टर्स कहां से, ब्रिटिश से आए हैं। जो आज लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो उनको बोल रहे हैं वहां पे एबॉरिजिनल्स। एक्चुअली वो ब्रिटिश से आए हैं, वहां पे रूल कर रहे थे और फिर वही रहने लग गए। तो जो उनके बच्चे वगैरह वो ऑस्ट्रेलियन है आज। उन ऑस्ट्रेलियन के अगर हम देखेंगे एंसिस्टर्स वो ब्रिटिश के हैं, बहुत सारे के सारे नहीं है, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन जितने भी ऑस्ट्रेलियन है, ज्यादा पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया की है, मेजर पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया की है वो एक्चुअली उनका एंसिस्टर्स एक्चुअली बिलोंग कर रहे थे ब्रिटिश से। वो ब्रिटिश से आके इसको कॉलोनियल पीरियड वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था एट दैट टाइम। सो आप देखो उनकी जो अब ऑफस्प्रिंग वगैरह वहां पे हो गए वो तो ब्रिटिश, जो ऑस्ट्रेलियन आज है वो एक्चुअली उनके डिसेंडेंट्स ब्रिटिश है, और कुछ तो आप देखो ऑस्ट्रेलियन भी होंगे। तो इसलिए द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर नोन एज एबॉरिजिनल्स। जो एक्चुअली ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनली रहने वाले, जिन पे ब्रिटिश रूल कर रहा था, उनको बोला था एबॉरिजिनल्स। उन लोगों को, उन ऑस्ट्रेलियंस को बोला जाता है एबॉरिजिनल्स। और जो बाकी ब्रिटिश के वहां पे आप देखे ब्रिटिश रूलर्स आ गए, ब्रिटिश वहां पे फिर वो वही रहने लग गए। यानी आप देखो कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ तो आप देखो एक रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया वजूद में आ गए, कॉन्टिनेंट कंट्री वजूद में आ गए, ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो बहुत सारे ब्रिटिश वहीं पे रहने लग गए। फिर वो उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए, उनके बच्चे पैदा हो गए। तो उसके बाद आप देखेंगे वो आज उनके बच्चे ऑस्ट्रेलियन कहले जाते हैं। लेकिन अगर हम उन बच्चों को देखेंगे, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन के एक्चुअली जो ऑरिजिन है उनके एंसिस्टर्स ब्रिटिश से बिलोंग कर रहे थे, जो कॉलोनियल पीरियड में वहां आ चुके थे। और जो आप देखो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन है, नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनको बोला जाता है एबॉरिजिनल्स। तो बेटा ये पॉइंट याद रखो, जो ऑस्ट्रेलियन है, जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन ओरिजिनल्स ऑस्ट्रेलियन है उनको बोला जाता है ऑस्ट्रेलियंस, यानी उनको बोला जाता है एबॉरिजिनल्स। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर नोन एज द एबॉरिजिनीज। और जो आप देखो इनको लेकिन आप देखो ऑस्ट्रेलिया में कौन से और पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में था, ब्रिटिश रूल के अंदर था। तो दैट इज द मोस्ट ऑस्ट्रेलियन हैव द डिसेंडर्स दे आर ब्रिटिश। उनके वारिस, उनके आबा अजदाद बहुत सारी वो एक्चुअली ब्रिटिश है। सो दिस वाज द फैक्ट पॉइंट अबाउट दिस ऑस्ट्रेलिया। ओके, थैंक यू।